तो हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोवोल्यूशन। बच्चों 7 मई को एग्जाम है आपका नीट का। तो नीट के लिए हम नीट बूस्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम 12th का पहला यूनिट स्टार्ट करेंगे, रिप्रोडक्शन। आपने पढ़ तो लिया ही होगा, बहुत सारा रिवीजन भी कर लिया होगा, लगातार एमसीक्यूज भी लगा रहे होंगे। लेकिन अब एक वीडियो अगर आपको मिल जाता है, हर एक टॉपिक पे, हर एक सब चैप्टर पे एक वीडियो आपको मिल जाता है, तो रिवाइज करने में थोड़ा सा इजी होगा। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं रिप्रोडक्शन का जो यूनिट है क्लास 12th का, वहां से स्टार्ट कर लेते हैं। तो छोटी छोटी चीजें आपको समझाते हुए चले जाएंगे। शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस में, बहुत बड़े बड़े वीडियोस भी नहीं बनाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन ये है यूनिट फर्स्ट। तो सबसे पहला टॉपिक जो बच्चों है वो है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म क्या होता है? कई सारे ऑर्गेनिज्म, जैसे बैक्टीरिया हो गया, फंगस हो गया, प्रोटोजोअन्स हो गए आपके। तो मतलब जितने भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनिजम्स हैं उसमें रिप्रोडक्शन किस किस टाइप से हो सकता है। ठीक है, तो अब देखिए पहले रिप्रोडक्शन के बारे में समझिए। रिप्रोडक्शन पहले दो तरीके के होते हैं, एक होता है आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक होता है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसी को प्लांट्स में वेजिटेटिव प्रोपगेशन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी बोल देते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आप जानते हैं गैमीट इन्वॉल्व होते हैं, मेल और फीमेल गैमीट इन्वॉल्व होते हैं। इसमें दोनों के बीच में फ्यूजन होता है, मेल गैमीट प्लस फीमेल गैमीट, दोनों का फ्यूजन हुआ, बन गया क्या? जाइगोट। प्लांट के केस में क्या बन जाता है? एम्ब्रियो। और सीड इसको कवर कर लेता है, सीड कोट इसको कवर कर लेता है। ठीक है, ये तो हो गया एसेक्सुअल और सेक्सुअल। अब सबसे पहले एसेक्सुअल की बात कर लेते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है? इसमें क्या होता है, किसी भी मेल और फीमेल गैमीट की जरूरत नहीं पड़ती। किसके लिए? फ्यूजन के लिए, ताकि नया ऑर्गेनिज्म बन सके। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? टू प्रोड्यूस यंग वंस। यंग वंस मतलब ऑफस्प्रिंग्स, न्यू बॉर्न बेबी। अच्छा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कई सारे टाइप होते हैं, जैसे कि बडिंग, बाइनरी फिजन, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन। ठीक है, और आपका और होता है कोनिडिया। ठीक है, तो ये जो टाइप है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, इसमें क्या होता है, गैमीट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, और पेरेंट की बॉडी अपनी ही बॉडी को चेंज करके उसमें कोई चेंजिंग लाके नया ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कर देती है। जैसे कि चलिए बडिंग में देखिए। अच्छा, ये ज्यादातर लोअर एनिमल या लोअर प्लांट्स में, इनवर्टिब्रेट्स में ही ऐसा देखने को मिलेगा। जैसे कि आपको मान लीजिए कहां मिलेगा देखने को, सबसे पहले आपको मोनेरा में मिलेगा, बैक्टीरिया के अंदर। बैक्टीरिया के अंदर आपका बाइनरी फिजन होगा। ठीक है, चलिए एक एक करके देख लेते हैं। इसको हटा देते हैं, ये तो आप बेसिक चीज आप जानते ही होंगे, दोनों में डिफरेंस। देखिए बडिंग में क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म होता है, उसके ऊपर एक बड निकल आती है, अपने आप रिप्रोड्यूस हो जाती है बड। रिप्रोड्यूस क्या मतलब? रीजनरेट हो जाती है बड। अब बड क्या होती है? ये पेरेंट बॉडी है, ये नई बड निकल के सामने आ गई। अब ये बड क्या होती है, यहां से डिटैच हो जाती है पेरेंट की बॉडी से। पेरेंट की बॉडी से डिटैच होकर ये अपने आप को मैच्योर करना शुरू कर देती है, और यही बड जो है नया ऑर्गेनिज्म बना के तैयार कर लेती है, और ये सरवाइव करना शुरू कर देती है। आगे जाके सर्वाइवल के बाद फिर से ये जो मैच्योर हो जाती है तो अपने ऊपर एक बड बनाती है, फिर ये
बट डिटैच होकर नया ऑर्गेनिज्म बना देते हैं। इस तरीके से ये प्रोसेस चलती है। तो जिन ऑर्गेनिज्म में ये बडिंग वाली प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं बडिंग, ठीक है। अब ये भी एक तरह का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है और इसमें क्या होता है, कोई भी गैमीट इन्वॉल्व नहीं होता है। तो इस तरह से बडिंग हो जाती है। आप देखिए बाइनरी फिजन में क्या है, बाइनरी फिजन में क्या होता है, कोई भी सेल सिंगल सेल, ज्यादातर यूनिसेलुलर एल्गा, यूनिसेलुलर बैक्टीरिया, यूनिसेलुलर प्रोटोजोन्स में इस तरह की चीज देखने को मिलती है, ठीक है। मींस बाइनरी फिजन देखने को मिलता है। तो क्या होता है, अपनी ही सेल को, पेरेंट बॉडी अपनी ही सेल को दो पार्ट में ब्रेक कर लेती है इस तरीके से, और नया ऑर्गेनिज्म, ये नया जो पार्ट है वो कट के डिटैच होके अलग होता है और नया ऑर्गेनिज्म बनके तैयार हो जाता है, ठीक है। ये मैच्योर हो जाता है और नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। अब फिर बाद में जब ये मैच्योर होता है तो ये भी बाइनरी फिजन करके नया ऑर्गेनिज्म, इसी तरीके से ये स्पीशीज सर्वाइव करती चली जाती है। अब इसमें देखिए, इसमें आपके बैक्टीरियाज आएंगे, अमीबा आएगा, पैरामीशियम भी आता है, ठीक है, यूग्लिना भी आता है, एल्गा आते हैं यूनिसेलुलर, ठीक है, कुछ फंगस भी आते हैं। अब देखिए फ्रेगमेंटेशन, फ्रैगमेंट्स में बॉडी अगर ऐसे है, बॉडी फ्रेगमेंटेड है, ठीक है। अब ये बॉडी एक एक फ्रैगमेंट अपने ही जैसा नया फ्रैगमेंट बना के तैयार कर ले, मैच्योर हो के, ठीक है। दिस इज कॉल्ड फ्रैगमेंटेशन। रीजनरेशन, जैसे लोअर एनिमल में हाइड्रा होता है, छोटे छोटे पार्ट में कट कर दीजिए, हाइड्रा को कई सारे पार्ट में कट दीजिए, एक पार्ट जो होता है वो डेवलप करके एक नया ऑर्गेनिज्म बना लेगा, रीजनरेशन करके। अब इसमें क्या है, ऑर्गेनिज्म तो बन ही रहा है ना। हमारा रिप्रोडक्शन का क्या एम क्या होता है, रिप्रोडक्शन का एम तो यही होता है ना कि न्यू क्या बनाना, यंग वंस बनाना, अपनी ऑफस्प्रिंग बनाना। तो लोअर एनिमल्स में जो सिंगल सेल एनिमल्स या प्लांट्स होते हैं या कोई ऑर्गेनिज्म होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, वो क्या करता है, पेरेंट की बॉडी से ही नई बॉडी बनकर तैयार हो जाती है, मेल और फीमेल गैमेट का इन्वॉल्वेशन नहीं होता है, ठीक है। तो नया ऑर्गेनिज्म बनकर तैयार होता है। इसी तरीके से कोनिडिया होता है, ये कुछ फंगस में देखने को मिलेगा, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है फंगस के अंदर। आइए यहाँ पे कोनिडिया बन जाता है, छोटे छोटे स्पोर्स बन जाते हैं और ये डिस्पर्सल करके नया नया ऑर्गेनिज्म बना लेते हैं, यही स्पोर्स निकलते हैं बाहर और नए ऑर्गेनिज्म में चेंज हो जाते हैं। तो बाई कोनिडिया, तो कहने का मतलब ये है कि एसेक्सुअल, देखिए इसमें हम बहुत ज्यादा डिटेल में हर चीज नहीं बताएंगे क्योंकि आपको सब कुछ पता ही है, आपने पूरे साल पढ़ा है, तो इसमें एक रिवीजन वाला काम होगा, ठीक है। तो सारी चीजें थोड़ी थोड़ी बताते हुए निकल चलेंगे आगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बडिंग आपने समझ लिया, बाइनरी फिजन समझ लिया, फ्रेगमेंटेशन समझ लिया, रीजनरेशन समझ लिया, कोनिडिया समझ लिया, समझ गए। गैमीट का इन्वॉल्वेशन नहीं होगा और नया ऑर्गेनिज्म बनके तैयार होगा, ये एक तरह का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। अच्छा, प्लांट के केस में क्या होगा, इसको हटा देते हैं। प्लांट के केस में क्या होगा, वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन में क्या होता है, अभी प्लांट को भी नया प्लांट बना के तैयार करना है, तो क्या होता है, ये अपनी ही बॉडी में ही किसी पार्ट से, रूट से, स्टेम से, लीफ से नया ऑर्गेनिज्म या नया प्लांट बना के तैयार कर लेते हैं। एक एग्जांपल बता देते हैं, रोज की स्टेम को कट करके आप लेके आते हैं, स्टेम कट करके आप कहीं से लेके आते हैं और अपने गमले में लगा देते हैं, प्रोपगेट कर देते हैं, प्रोपगेट। आप कहीं से कट करके कोई भी स्टेम
कट करके लेके आया किसी और के गमले से और अपने गमले में आके लगा दिया स्टेम को रोज की, तो क्या हुआ, ये स्टेम क्या होती है, उस गमले में सरवाइव करके नया ऑर्गेनिज्म मतलब नया प्लांट बना लेती है, ग्रोथ कर जाती है। इसका मतलब क्या हुआ, स्टेम में कोई भी मेल और फीमेल गैमीट इन्वॉल्व नहीं हुआ और नया ऑर्गेनिज्म मतलब नया प्लांट बन के तैयार हो गया। दिस इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में वेजिटेटिव पार्ट यूज किए जाते हैं। तो रूट, स्टेम और लीफ ये तीनों क्या है, वेजिटेटिव पार्ट्स हैं। प्लांट का वेजिटेटिव पार्ट भी होता है, रिप्रोडक्टिव पार्ट भी होता है। तो रिप्रोडक्टिव पार्ट हमेशा फ्लावर में देखने को मिलेगा। फ्लावर मतलब फ्लावर में एंड्रोशियम और गायनीशियम होता है, जानते ही आप लोग। तो एंड्रोशियम मेल पार्ट है और गायनीशियम फीमेल पार्ट है। तो इसका मतलब यह है कि प्लांट तो ग्रोथ कर जाएगा, लेकिन प्लांट में जो वो फ्लावर निकलेगा रोज का, उसके अंदर मेल और फीमेल गैमीट्स होंगे, ठीक है। वहां पर क्या होगा, वहां पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, ठीक है। तो प्लांट की ग्रोथ ऐसे भी हो सकती है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन के थ्रू, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अगर फ्लावरिंग प्लांट है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, अगर फ्लावरिंग प्लांट नहीं है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फिर दूसरे टाइप से होगा, स्पोर्स के थ्रू हो, किसी और वजह से होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, चलिए स्टेम तो आपने देख लिया, लीफ से कैसे होता है। एक होता है प्लांट ब्रायोफिल्लम। ब्रायोफिल्लम की लीफ से ही, लीफ ही ट्विक करके नीचे गिरती है और लीफ से ही नया ऑर्गेनिज्म बनके तैयार हो जाता है, नया प्लांट बनके तैयार हो जाता है। इसका मतलब कोई भी गैमीट इन्वॉल्व नहीं होता। और कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म रूट के थ्रू नया ऑर्गेनिज्म बनके तैयार होता है, नया प्लांट बनके तैयार होता है। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन में आप समझ गए ना क्या क्या चीजें होती है। चलिए बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर में और क्या है, इस चैप्टर में बेटा देखो, इस चैप्टर में सिर्फ डिटेल में, इस चैप्टर में सिर्फ दिया हुआ है आपका क्या, गैमेटोजेनेसिस, गैमेट ट्रांसफर, पोस्ट फर्टिलाइजेशन, सॉरी प्री फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन, ठीक। देखिए गैमेटोजेनेसिस का मतलब क्या होता है, गैमेटोजेनेसिस का मतलब क्या होगा। गैमेटोजेनेसिस का मतलब बच्चों ये होता है कि गैमीट का बनना, गैमीट का फॉर्मेशन होना। तो गैमीट का फॉर्मेशन प्लांट में कैसे होता है, फ्लावर में होता है, यू नो वेरी वेल। एंड्रोशियम में आपका स्टेमेन पार्ट होगा, स्टेमेन में आपका एंथर पार्ट होता है, एंथर पार्ट में आपके पॉलन ग्रेन्स बनते हैं। तो पॉलन ग्रेन क्या है, मेल पार्ट है, दिस इज कॉल्ड मेल पार्ट। और फीमेल पार्ट क्या होता है, एग या ओवा, जो कि ओवरी में बनती है, जो कि पिस्टिल का पार्ट है, बताएंगे आगे आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट में। तो एग, पॉलन ग्रेन और एग के बीच में फ्यूजन होता है, एम्ब्रियो बन जाता है, एम्ब्रियो से सीड और नया सीड से नया प्लांट बन जाता है। तो गैमीट का फॉर्मेशन कहां हुआ, यहां हुआ ओवरी में, और यहां हुआ आपका एंथर और नया प्लांट बनता है। तो गैमीट पहले क्या होगा, गैमीट का फॉर्मेशन होगा, गैमेटोजेनेसिस, गैमीट का फॉर्मेशन, उसके बाद गैमीट का ट्रांसफर होगा और फ्यूजन होगा और नया ऑर्गेनिज्म, नया एम्ब्रियो बन के तैयार होगा, एम्ब्रियो से बनेगा सीड। तो ये हो गया आपका गैमेटोजेनेसिस। प्लांट के केस में, एनिमल के केस में आपका स्पर्म बनता है टेस्टिस में, उसके बाद ओवरी में क्या बनता है, ओवा बनता है, और टेस्टिस से स्पर्म क्या करता है, ओवा को क्या करता है, फ्यूज करता है
फैलोपियन ट्यूब में, इसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। अब जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो स्पर्म और ओवा जाइगोट बन जाएंगे। ये जाइगोट बन जाएंगे, जब जाइगोट बन जाएंगे, जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो से फीटस बनेगा, यूट्रस में पूरा क्या होगा, प्रेगनेंसी की स्टेज आ जाएगी। ठीक है, तो ये गैमीट ह्यूमंस के केस में स्पर्म होगा, फीमेल के केस में ओवा होगा, मतलब मेल में स्पर्म, फीमेल में ओवा, दोनों में हो जाएगा फ्यूजन, फ्यूजन के बाद बन जाएगा जाइगोट। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। अब गैमीट ट्रांसफर ही आप जानते हैं, मेल और फीमेल गैमीट का ट्रांसफर, मतलब फीमेल गैमीट तो रुका रहेगा, मेल गैमीट का ट्रांसफर होगा इजीली। अच्छा, प्लांट के केस में क्या होता है, फीमेल गैमीट स्टैटिक होते हैं, मेल गैमीट चलता है, या फीमेल गैमीट मोटाइल होते हैं, मेल गैमीट रुका हुआ होता है। तो अलग अलग तरह के प्लांट में अलग अलग तरह के केस होते हैं, एक्वाटिक एनिमल में, एक्वाटिक प्लांट्स में। ठीक है, चलिए, किसी में आपका फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर होगा, किसी में फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर होगा, वाटर की प्रेजेंस में। ये सब सारी चीजें पहले चैप्टर में दी हुई है डिटेल में, आप उसको पढ़ेंगे, आप उसको रीड करेंगे तो आपको चीजें समझ आ जाएंगी, बहुत इजी है चैप्टर। ठीक है, प्री फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन से पहले जो इवेंट्स होते हैं उसको बोलते हैं प्री फर्टिलाइजेशन। पोस्ट फर्टिलाइजेशन क्या होता है, तो फर्टिलाइजेशन के बाद जो इवेंट्स होते हैं उनको पोस्ट फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। तो प्री फर्टिलाइजेशन में गैमीट बनते हैं और फिर उसके बाद फर्टिलाइजेशन होता है। पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, प्लांट के केस में क्या होगा, एम्ब्रियो बनेगा, सीड बन जाएगा, सीड को आप सॉइल में डालेंगे, नया प्लांट बन जाएगा। ह्यूमंस के केस में क्या होगा, एनिमल्स के केस में जाइगोट बन जाएगा, जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा। आप जानते ही हैं एम्ब्रियो के बाद फीटस बनता है फीमेल बॉडी में, और फीटस बेबी बनके डिलीवर होता है। तो ये होता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो ये सारी चीजें रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म वाले पहले चैप्टर में एनसीईआरटी में आपको मिलेगी, ये सारी चीजें आप उसमें देख सकते हैं। ठीक है, अब जो नया चैप्टर, जो आगे वाला चैप्टर, मेन चैप्टर रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, उसके बारे में पढ़ने के लिए पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्लावरिंग प्लांट, इसका मतलब क्या हुआ, ऐसे प्लांट जिसमें फ्लावर प्रेजेंट हो उसको बोलते हैं फ्लावरिंग प्लांट। ऐसा होता है एंजियोस्पर्म के केस में। अब देखिए, इस चैप्टर के बारे में डिटेल में बात करेंगे। डिटेल में बात करेंगे क्या, डिटेल में बात करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो एक काम करेंगे, इसको थोड़ा थोड़ा समझाते हुए चलेंगे। तो आज इसके बारे में हम आपको इंट्रो दे देते हैं, नेक्स्ट जो इसका पार्ट होगा इसमें जो कंप्लीट कर देंगे। तो आज देखिए क्या होगा, कोई भी फ्लावर होगा, कोई भी फ्लावर होगा, कोई भी फ्लावर होगा तो उसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। देखिए आपका क्या होगा, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गाइनेशियम। एंड्रोशियम में आपका क्या होता है, स्टेमन, फिर बाद में एंथर, इसी से पॉलन ग्रेन बनते हैं। यहां पे क्या होगा, कार्पेल, फिर पिस्टिल, और पिस्टिल में ही स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी होते हैं, तीन पार्ट, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, तीन पार्ट होते हैं। और ओवरी में ही आपके एग बनता है, एंथर में बनता है पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन एग को करता है फ्यूज। ठीक है, ये सारी प्रोसेस है। कैलिक्स को सेपल्स भी बोलते हैं। अब
अब करोला को पेटल्स भी बोलते हैं। ये चारों पार्ट अगर प्लांट फ्लावर में मौजूद है तो इसको बोलते हैं कंप्लीट फ्लावर। तो कंप्लीट फ्लावर में चार चीजें होती है, कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम, गायनीशियम। अब इसमें करोला और कैलिक्स क्या होंगे? एसेसरी पार्ट्स हैं, और एंड्रोशियम और गायनीशियम क्या होंगे? नेसेसरी पार्ट्स हैं। एंड्रोशियम आपका मेल पार्ट होगा और फीमेल पार्ट आपका क्या होगा? गायनीशियम होगा। अब ये एसेसरी पार्ट है तो इसका मतलब फर्टिलाइजेशन इसी में होगा। और एक ही फ्लावर में अगर मेल और फीमेल एक ही फ्लावर में है, फीमेल और मेल पार्ट, तो उसको बोलते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर। और अगर फीमेल पार्ट सिर्फ अकेला फीमेल पार्ट या और मेल पार्ट है तो उसको बोलते हैं क्या? यूनिसेक्सुअल फ्लावर। समझ गए? अब क्या होगा? अब आप जानते हैं अब एंथर में क्या होगा? एंथर में अब एंथर का ये पार्ट हम लेंगे, बताएंगे नेक्स्ट पार्ट में आपको। एंथर का ये वाला पार्ट लेंगे, उसको कट करेंगे तो इस तरीके की कोई पोजीशन देखने को मिलेगी आपको। बाइलोब, फिर यहाँ पे क्या होगा? पॉलन ग्रेन का क्या होगा? फॉर्मेशन होगा। पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होगा, उसके बाद मियोसिस के थ्रू, उसके बाद फिर पॉलिनेशन होगा। उधर ओवरी में मेगास्पोर्स बनेंगे, उसमें दोनों में, इन दोनों में होगा डिफ्यूज फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन के बाद नया प्लांट बनके तैयार होगा। मतलब सीड पहले बनेगा और सीड को आप डाल देंगे तो नया प्लांट बनके तैयार हो जाएगा। यही रिप्रोडक्शन का एम होता है। ठीक है, अब आपको क्या करना है? अब आपको पहले पार्ट को समझना है, बुक से रीड करना है, एमसीक्यूज लगाना है, जो प्रॉब्लम नहीं आती पूछना है। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो पूछ लेना है कमेंट्स में। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। छोटा वीडियो है, छोटी छोटी चीजें आपको समझ आ गई होंगी, नहीं समझ में आती तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट नेक्स्ट डे लेके आएंगे और ये नीट तक चलता रहेगा और आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहले 12th करेंगे, फिर 11th करेंगे। मेन टॉपिक तो कर ही देंगे ताकि आपका रिवाइज हो जाए। चलिए आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू।